अपने कर्तव्य के निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करता है। देखिए, होता क्या है, जब हम संशय में होते हैं तो हम डाउट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो अर्जुन अब तक ये कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, गुरु और मित्र की बात को सुनकर के अब उसे संशय हो रहा है। गुरु कह रहा है कि कोई ऐसी निर्णय करके बताइए कि मुझे क्या करना। तो श्लोक किसी पर है, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं अर्जुन आपसे यह पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाला मार्ग हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। यहां पहली दफा इसने स्वीकार किया है कि मैं आपका शिष्य हूं। अब तक तो मित्र था, अब क्या हो गया? शिष्य हूं। मैं आपका शिष्य हूं और शिष्य होने के कारण आपके शरण में शिक्षा के लिए आया हूं और आप मुझे शिक्षा दीजिए। देखिए, जब तक आप में गुरु के प्रति गुरु का भाव नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में सही मार्गदर्शन भी नहीं आएगा। यहां अर्जुन ने अपने आप को शिष्य मानते हुए पूर्ण रूप से शिष्य माना नहीं है, फिर कह तो दिया लेकिन आगे फिर कहेगा कई बातें। लेकिन शिष्य भाव आते ही उसमें एक सीखने का भाव आए। आप में भी जीवन की परिस्थितियां जब ऐसी विकट आती है और आप गुरु के पास जाते हैं और शिष्य के भाव से जाते हैं और श्रद्धा उसमें पैदा करते हैं, तो गुरु से आप समझते हैं कई बार कि गुरु कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको गुरु बनाऊंगा, है ना। और जीवन भर आप तलाश करते हैं कि कोई विद्वान मिले, फिर आप सोचते हैं यार ये तो विद्वान तो है लेकिन इसमें ये तो कमी है। कईयों ने एक राय दे रखी है, एक सलाह बना रखी है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। भाई, जब तू गुरु जान ही लेगा, तेरी जानकारी उससे ज्यादा हो जाएगी, तब तो गुरु बनाएगा, है ना। तो जब तक तो गुरु जानेगा नहीं, कैसे गुरु बनाएगा? भाई, सरल भाव से गुरु बनाओ, ये जानकारी वानकारी छोड़ो। अगर आपको जीवन का सही मार्ग चाहिए, सही रास्ता चाहिए, तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, गुरु मात्र एक तत्व होता है। गीता के श्लोक से हम ये सीखते हैं कि सरल भाव से जब तक आप में शिष्य का भाव नहीं आएगा और शिष्य का भाव नहीं आएगा तो सामने वाले में गुरु का भाव नहीं आएगा। और गुरु और शिष्य दोनों भाव है, कोई बॉडी नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, सिर्फ भाव है। भाव आते ही आप में सीखने की भावना आ जाएगी और उसमें सिखाने की भावना आ जाएगी। तो गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो इस दुनिया में सबसे ऊंचा संबंध क्यों है? कई जगह आता है भगवान से भी ऊपर गुरु को बताया। क्यों बताया? आप ये समझिए कि गुरु होता कौन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए उनको वेद दिए ब्रह्म ने, है ना। तभी कहा ब्रह्मा से भी ऊपर कौन हुआ? गुरु का भाव होता है, गुरु वही व्यक्ति कहलाता है, गुरु वही होता है। गुरु के भाव के कारण देखिए, अष्टावक्र जो था वो राजा जनक का गुरु, वो तो बालक ही था, वो तो उतना बड़ा भी नहीं था, तब भी राजा जनक का गुरु था। तो राजा जनक में वो भाव आया तो वो उसका गुरु। तो भाव से गुरु बनता है। यहां अब तक जो कृष्ण था उसका मित्र था। अब जब वो राय देने को लगा तो उसने उसको कहा कि आप मुझे अपना शिष्य मानिए और मैं आपको गुरु मानता हूं। अब गुरु मान करके यहां ये बात कर रहे हैं। होता क्या है इसमें देखिए,
संशय में जो व्यक्ति होता है तो अपने कल्याण के लिए किसी मित्र या किसी गुरु या ऐसे को कहता है। क्या स्थिति बनती है जब आप दुविधा में होते हैं, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा निर्णय लेने के लिए आपको कौन चाहिए? या तो मित्र होना चाहिए और या तो गुरु। अगर गुरु आपने किसी को बना रखा है तो संकट की ऐसी विकट स्थिति में वो आपके लिए भगवान का रूप बन करके आपकी मदद को करेगा और आपको संशय से बाहर निकालेगा और जीवन का जो आपका वास्तविक निर्णय होगा काम करने का, उस पर आपको प्रेरित करेगा कि आपको ये काम करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण से यही चाह रहा है कि जिस संशय में मैं हूं उस संशय को दूर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका मूल स्वभाव आपको वापस अपने स्वभाव में ले आएगा। क्या मतलब? अर्जुन का जो मूल स्वभाव था वो कायरता नहीं थी, वो वीर था। उस जैसा वीर उस वक्त उस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। ऐसे वीर का स्वभाव क्षणिक रूप से तो कायरता आ सकती है लेकिन वो टिक नहीं सकती। ऐसे ही आपका जो मूल स्वभाव होगा वो स्वभाव में परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए पानी का स्वभाव ठंडा है, पानी को कितना भी गर्म कीजिए दोबारा उतारेंगे वापस ठंडा हो जाएगा। तो मूल स्वभाव की तरफ आपका लौटना एक साधारण सी बात है। जो क्षणिक आपको संशय आता है उस संशय को दूर करने के लिए आपको गुरु और मित्र की जरूरत पड़ती है। बाकी जो आप में बहादुरी है, बाकी जो आप में इंटेलिजेंस है, बाकी जो आप में काम करने की क्षमता है, उस संशय के समय अगर आपको संशय से निकाल लिया जाए तो निश्चित तौर से आपके द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म आप निश्चित तौर से सफलता को प्राप्त करेंगे। असफलता का मेन कारण होता है कि आप जब जीवन में संशय में होते हैं और संशय में आपको उचित गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण आप संशय में आते हैं और संशय के कारण आपको जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जबकि आप अपने आप में पूर्ण सक्षम, पूर्ण इंटेलिजेंट, पूर्ण रूप से कामयाब करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको संशय से निकालने वाला कोई वास्तविक मित्र और गुरु आपको उस वक्त मिल जाए। अपनी बुद्धि से निर्णय करने की क्षमता खोना। जब आप संशय में होते हैं तो आप अपनी बुद्धि से ये निर्णय कर नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उस निर्णय को सही रूप देने के लिए ही हमें गुरु और शिष्य की जरूरत है। यहाँ जो अर्जुन है अपने निर्णय को सही ले नहीं पा रहा है, इसीलिए वो भगवान से कह रहा है, कृष्ण से कह रहा है कि मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्णय साफ बताएं, बिना संशय के मुझे बताएं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना।